सितंबर 2008। बेंगलुरु में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सड़कें लबालब भरी हुई थीं। अब तो हर कोई दुआ कर रहा था कि कुछ पल के लिए बारिश ठहर जाए। ऐसी ही दुआ बेंगलुरु के एक छोटे से ऑफिस के एक कमरे में काम निपटा रहा एक इंसान भी कर रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बस 1 घंटे के लिए बारिश बंद हो जाए। उस कमरे में बहुत सारी किताबें और पैकेजिंग का सामान रखा था। वो किताबें पैक कर रहा था और मन ही मन सोचे जा रहा था कि बारिश नहीं बंद हुई तो कैसे इतने सारे पार्सल कुरियर ऑफिस तक पहुंचा पाएगा। इसे पहुंचाना भी तो जरूरी था, नहीं तो डिलीवरी लेट हो जाएगी। डिलीवरी लेट हो गई तो कस्टमर पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसी कई आशंकाओं से घिरा वो इंसान बार बार ये देखने के लिए खिड़की से बाहर झांकता कि बारिश रुकी या नहीं। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था कि उसे पीछे से आवाज आई। किस सोच में गुम हो? सारी किताबें पैक हो गई क्या? अपने बॉस की आवाज सुनकर अलर्ट होते हुए उसने कहा, अब जी सर, बारिश थोड़ी ठहर जाए तो किताबें लेकर निकलूंगा। बाइक से ले गया तो किताबों के भीगने का डर रहेगा। हाँ, कह तो सही रहे हो। कार चला लेते हो क्या? मेरी कार ले जाओ। आज की जितनी भी डिलीवरी है सब पहुंचाओ। बारिश रुकने का वेट करेंगे तो डिलीवरी लेट हो जाएगी। डिलीवरी टाइम से होनी चाहिए। अपने बॉस की यह बात सुनकर वो इंसान खुश हो गया। उसने हां में सिर हिलाया और कार की चाबी ले ली। खुश हो भी क्यों ना, पिछले 3 घंटे से वो इसी वजह से तो परेशान था। उसने सारा पार्सल गाड़ी में रखा और फर्राटा भरते हुए पहुंच गया कुरियर ऑफिस। पार्सल लेकर जैसे ही वो ऑफिस में घुसा, उसे देखकर सामने बैठे एम्प्लॉय ने कहा, कुरियर एम्प्लॉय, इतनी बारिश में भी पार्सल लेकर आ गया अयप्पा। इतना क्या अर्जेंट था? अयप्पा, अर्जेंट ना होता तो इस बारिश में बॉस की कार लेकर ना आता। कस्टमर हमारे लिए भगवान है, हम उन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं। एम्प्लॉय, अरे वाह, बहुत आगे जाओगे अंबूर अयप्पा, लगे रहो। इस बारिश में सिर्फ तुम्हारी ही कंपनी का पार्सल आया है, बाकी किसी का नहीं आया है। अंबूर अयप्पा, आगे तो मैं जाऊंगा ही। देखना, एक दिन हमारी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। तुम भी हमारी साइट से अपना सामान मंगवाओगे। ट्रक भर भर कर हमारा पार्सल आएगा तुम्हारे ऑफिस। सामने बैठा एम्प्लॉय मुस्कुराता है और टेढ़ी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, अभी सिर्फ तुम ही हो या और किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है तुम्हारी कंपनी में? और यह भी बता दो कि रसीद पर तुम्हारा नाम लिखूं या तुम्हारी कंपनी का? वो हर हाल में अयप्पा को डीमोटिवेट करना चाह रहा था। अयप्पा, मेरा क्यों लिखोगे, कंपनी का लिखो, फ्लिपकार्ट। अंबूर अयप्पा ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के पहले एम्प्लॉय थे। अयप्पा को इस कंपनी को ज्वाइन किए 7 महीने होने वाले थे। जब उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तब उनके कई दोस्तों ने उनसे कहा था कि किस कंपनी में जा रहे हो जहां कोई और एम्प्लॉय नहीं है, पता नहीं क्या फ्यूचर होगा उस कंपनी का। लेकिन फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल और बिन्नी बंसल से मिलने के बाद अयप्पा ने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि उन्हें सचिन और बिन्नी के साथ ही रहना था। अयप्पा अपने दोनों बॉस से खासा प्रभावित हुए थे। उन्हें उसी समय विश्वास हो गया था कि उनकी कंपनी बहुत आगे जाने वाली थी। अयप्पा ऑफिस पहुंचे तो देखा कि सचिन बंसल और बिन्नी बंसल अपने कैबिन में बैठे हुए थे। ये एक 2 BHK फ्लैट था। इसके एक कमरे को बिन्नी और सचिन ने अपना कैबिन बना रखा था और दूसरे कमरे में किताबों की पैकिंग होती थी। हॉल में रिसेप्शन एरिया था। बिन्नी लैपटॉप में लगे हुए थे और सचिन फोन पर किसी से फंड को लेकर बात कर रहे थे। अयप्पा ने सुना कि सचिन कह रहे थे, अब सर, कई लोगों से हम फंड की बात कर चुके हैं,
लेकिन कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। पता नहीं क्यों किसी को फ्लिपकार्ट का फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सचिन ने फिर कहा, हमारे बिजनेस ने स्पीड पकड़ ली है सर। अब तो पूरे इंडिया से किताबों के ऑर्डर आने लगे हैं। हम एम्प्लॉय भी बढ़ाने जा रहे हैं। मैंने और बिन्नी ने नया ऑफिस भी देख लिया है। जल्द ही हम कोरमंगला एरिया में शिफ्ट करेंगे। अयप्पा समझ गए थे कि सचिन अपने किसी दोस्त या सीनियर से फंड के लिए बात कर रहे थे। अयप्पा ने नोटिस किया था कि पिछले कई दिनों से ऑफिस में सचिन और बिन्नी के बीच फंड को लेकर ज्यादा बातचीत हो रही थी। वो दोनों इन्वेस्टमेंट कंपनियों के लिए कई प्रपोजल भी बना चुके थे। इतना ही नहीं, सचिन और बिन्नी ने कई कंपनियों से फंड के लिए कांटेक्ट भी किया था, लेकिन कोई भी फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं हुआ। हर जगह से नेगेटिव रिस्पांस की वजह से कभी कभी तो दोनों निराश भी हो जाते। अयप्पा ने यह सोचते सोचते चाय बना ली थी और 2 कप चाय लेकर सचिन और बिन्नी के कैबिन में पहुंचे। अयप्पा के हाथ में चाय का ट्रे देखकर बिन्नी ने हंसते हुए कहा, अयप्पा, तुम कैसे समझ जाते हो कि हमें चाय पीने का मन कर रहा था? तुम तो अब हमारे मन की बात भी समझने लगे हो। अयप्पा, आप भी ना सर, इतनी बारिश हो रही है तो चाय पीने का मन कैसे नहीं करेगा? और सुबह से आप लोग भी तो काम में लगे हुए हो। गरम गरम चाय पीजिए और रिलैक्स हो जाइए। अयप्पा ने टेबल पर चाय रखते हुए नोटिस किया कि सचिन के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। अयप्पा चाय रखकर जाने वाले थे कि तभी उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने पलटकर कहा, सर, अपनी जो दूसरी कुरियर कंपनी पार्टनर है ना, उसने कहा है कि उनका पिछले महीने का सारा हिसाब किताब क्लियर कर दें। सचिन, अब हाँ, मैं बात कर लूंगा। इतना कहने के बाद उन्होंने बिन्नी की तरफ देखा और कहा, ऐसे कैसे चलेगा बिन्नी? आई डोंट नो व्हाट टू डू। बिजनेस बढ़ रहा है पर कोई भी इन्वेस्टर कन्विंस नहीं हो रहा है। अगर हमें फंडिंग नहीं मिली तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। बिन्नी, मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो, परेशान मत हो। मुझे लगता है कि एक्सेल वेंचर्स हमें फंडिंग दे देंगे। एक बार ये लोग तैयार हो जाएं तो बाकी इन्वेस्टर्स भी हम पर विश्वास जताएंगे। सचिन, हमें उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। इतनी जल्दी निराश होना गलत होगा। लेकिन यार, पिछले 4 महीने से हम कितने लोगों से बात कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा। बिन्नी, अरे यार, क्या हो गया तुम्हें? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें याद है कंपनी शुरू करने के कितने महीने बाद हमें पहला ऑर्डर मिला था और कितने दिनों में हम डिलीवरी दे पाए थे? अब तो हमारा समय बदल गया यार। रोज कितने सारे ऑर्डर आ रहे हैं। सचिन के चेहरे पर एक खुशी का भाव आ गया था। वो पुराने दिनों के बारे में सोचने लगे। उन्हें अपना आईआईटी दिल्ली हॉस्टल का लैब याद आता है, जब वो पहली बार बिन्नी से मिले थे। उन्हें अमेज़न ऑफिस का कैफेटेरिया याद आता है, जहां वो और बिन्नी बैठकर अमेज़न जैसी कंपनी बनाने की बात करते थे। एक बार सचिन ने बिन्नी से कहा था, क्या इंडिया का अपना अमेज़न नहीं हो सकता? 2 नौजवान एक बहुत बड़ा सपना लेकर चले थे। क्या वाकई ये दोनों अपनी कंपनी को इंडिया का अमेज़न बना पाएंगे? इस बात का जवाब शायद आप में से बहुत लोग जानते हैं। हौसले मजबूत थे, लेकिन सामने का रास्ता बहुत कठिन नजर आ रहा था। तो आखिर किस तरह फ्लिपकार्ट ने इस रास्ते को तय किया?